हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राफिया सिद्दीकी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 का नीड ऑफ प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन डिस्कस किया था कि उनकी नीड्स क्यों होती है, चिल्ड्रन के लिए वो प्रोग्राम्स क्या क्या उन्हें फ़ायदे पहुंचाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3.5, दैट इज़ काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन। अब कौन कौन से काइंड के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जो चिल्ड्रन हैं 6 ईयर्स के नीचे उनके लिए क्या क्या होते हैं, प्ले वेज, आंगनवाड़ीज, डे केयर सेंटर्स, क्रेचेस, किंडरगार्टन, स्कूल्स वगैरह। ठीक है, अब ये सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को वही वाली सारी या नहीं। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दीज प्रोग्राम्स जो है क्लासीफाई करी जा सकती हैं बहुत सारे वेज में। इनको कैटेगराइज करा जा सकता है फंडिंग एजेंसी के थ्रू भी, और जो है ये रन और मैनेज किन के थ्रू होती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। और ये सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्निंग बॉडी तीनों उस पर रन हो सकती हैं। ये प्रोग्राम्स जो हैं हम इनको रिफ़र कर सकते हैं गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जैसे we funded its main features. You will observe that programs funded by government generally cater to children and mothers of low income groups. हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा गरीब वाले मतलब हैं उनके, जैसे SC ST, ट्राइबल या रूरल एरिया, अर्बन स्लम्स वाले हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल प्रोग्राम के लिए जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। इसका मेन एम जो होता है, ये हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन बच्चों को जो 6 साल से नीचे के होते हैं और जो बहुत वैसे रहते हैं। और NGOs भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे मैनेज करे जाते हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और रिलीजियस ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स हैं ये केटर करते हैं वुमेन को, जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स, स्वीपर्स, आयाज, लेबरर्स एंड वेंडर्स, उन औरतों को अपने प्रोग्राम्स में रखते हैं। ओके, देन इंक्लूडिंग मोबाइल क्रचेस वगैरह भी होते हैं, इन्फेंट केयर, प्री स्कूल्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सम अदर गुड प्रोग्राम्स आर जैसे सेवा, महिला समिक्या, बाल निकेतन संघ एंड अदर्स। देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन जो मैनेज करी जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये रन होते हैं मार्केट में, जिसमें मिडल एंड अपर क्लास एम्प्लॉयड वुमेन जो होती हैं वर्क करती हैं। The above mentioned programs are further classified according to the age group of children they cater to. The programs for young children below 3 are referred to as the infant and toddler programs. इनको क्या बोला जाता है, जो 3 years के बिलो के चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो होता है, तो उसे कहते हैं इन्फेंट एंड टॉडलर प्रोग्राम्स, जो केटर करते हैं जिसमें 3 to 6 years के बच्चे होते हैं। इन्हें बोला जाता है प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूलर्स। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन कितने टाइप्स के हैं, इन्फेंट एंड टॉडलर के लिए और प्री स्कूलर्स के लिए। जो 0 to 3 years है वो इन्फेंट एंड टॉडलर, एंड जो प्री स्कूल्स वाले हैं उनके लिए 3 to 6 years वाले। अब इन्फेंट एंड टॉडलर के जो 0 to 3 years के हैं उसमें भी दो तरीके के प्रोग्राम्स हैं, सेंटर बेस्ड प्रोग्राम्स एंड होम बेस्ड प्रोग्राम्स। अब और प्री स्कूल्स वालों के भी सेंटर बेस्ड एंड होम बेस्ड। अब सेंटर बेस्ड में कौन कौन से आते हैं, हाफ डे प्रोग्राम, फुल डे प्रोग्राम, एंड सेंटर बेस्ड इसमें भी हाफ डे एंड फुल डे, और एक और एड ऑन होता है जो कि है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स। ठीक है, प्री स्कूलर्स के लिए जो 3 to 6 years के होते हैं। देन सेंटर बेस्ड प्रोग्राम्स और होम बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो फर्स्ट टाइप के प्रोग्राम हैं उन्हें बोला जाता है होम बेस्ड प्रोग्राम्स, जो कि टारगेट करते हैं उनकी फैमिली को, उनको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, मदर्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड एंड चाइल्ड इंटरेक्शन, उनकी स्किल्स वगैरह को कैसे स्ट्रेंथ किया जाता है, उनके आइडेंटिफाई कैसे करे जाते हैं नीड्स वगैरह को। होम बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं ये उनकी फैमिली की इकोनॉमिकली, टीचिंग वगैरह में भी, वोकेशनल स्किल्स में भी मम्मियों को, मदर्स को उनकी हेल्प करते हैं। देन सेंटर बेस्ड प्रोग्राम जो चाइल्ड केयर है ये इमर्ज करता है प्राइमरी वे केयर बच्चे को, और ये एम्फेसिस करता है प्रोग्राम्स को जो कि अलग अलग नीड्स, जैसे इंक्लूडिंग लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। अब वो उन चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे अगर दोनों ही पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं तो बच्चे के सारे नीड्स का ख्याल रखना, उसको एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, हेल्थ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। सेंटर बेस्ड प्रोग्राम्स डिवाइड हो जाते हैं उनके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कि बच्चा कितने वक्त का कब से कब तक रुकता है सेंटर पे। इन रेगुलर प्रोग्राम्स
चिल्ड्रन स्टे इन द सेंटर फॉर हाफ डे, ज़्यादातर क्या होता है नॉर्मली हाफ डे रुकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे फुल डे रुकते हैं रेगुलर प्री स्कूल डे कंप्लीट होने के बाद भी। ये क्यों होता है? ये रिक्वायरमेंट ऑफ द पेरेंट्स की वजह से डिपेंड करता है, ठीक है, कि पेरेंट्स घर पे हैं तो बच्चे को भेज दिया जाएगा, नहीं तो वो वहीं पे सेंटर पे ही रुका रहेगा। एज मेंशन्ड अर्लियर, ऑल द प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन केटर टू डिफरेंट नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब उनके डिफरेंट नीड्स को भी वो ख्याल रखता है, जैसे कौन कौन से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स, एजुकेशनल नीड्स, कस्टोडियल केयर एंड वेलफेयर नीड्स, तीनों चारों टाइप्स के नीड्स को देखता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी नीड्स वगैरह ICDS और मोबाइल क्रचेस जो हैं केटर करता है, और इनकी जो नीड्स यहाँ पे बताई गई हैं उनको भी मद्देनज़र रखता है। न्यूट्रिशन सर्विसेज, हेल्थ प्रोवाइड, मिड डे मील प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, तमिलनाडु इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट एंड अदर्स, ये सारी चीज़ें भी उसमें रहती हैं। प्री स्कूल्स, प्ले वेज, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल्स, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं प्राइमरीली एजुकेशनल सर्विसेज के जो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। प्रोग्राम्स जैसे क्रचेस, डे केयर सेंटर्स, ये एग्जाम्पल्स हैं कस्टोडियल केयर के, और जो सर्विसेज बच्चे को दी जाती हैं जब पेरेंट्स घर से बाहर हों, काम कर रहे हों। वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफर सर्विसेज टू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स सच एज डेस्टिट्यूट, होमलेस, हैंडीकैप्ड एंड स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन। अब देखो, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो उन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं, या फिर उनके घर नहीं है, या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन है, या वर्किंग चिल्ड्रन है, ठीक है। Thus, as can be observed from the above discussion, हमने ये किया कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अलग अलग एम्फेसिस को लेकर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज बच्चों को। गुड प्रोग्राम्स वो हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच को देखते हैं, उनके सेंसिटिव नीड्स को बच्चे की ख्याल रखते हैं, ठीक है। नाउ इसमें तो ये सब अब सम अप कर लेते हैं चैप्टर का कि ये सारी चीज़ों में क्या हमने अब तक पढ़ा। इन दिस यूनिट यू हैव रीड अबाउट द चेंजेस इन फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर्स दैट हैव अकर्ड ओवर द ईयर्स। अब हमने ये भी देखा था फैमिली स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से भी क्या रहता है, असर पड़ता है बच्चों पे से दादी दादा का हाथ उठ जाता है, मतलब जैसे वो दादी दादा के साथ पलते हैं, दादी दादा ख्याल रख लेते हैं उनका, मम्मी काम कर रही होती है, पापा काम करने चले जाते हैं, मम्मी काम कर रही होती है, पापा काम करने चले जाते हैं। बट इन सब की वजह से क्या हुआ, उनकी ड्यूटीज़ एंड रोल्स में भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों पे, है ना, वो शिफ्ट हो जाते हैं जॉइंट फैमिलीज में से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने के वजह से। अ सिग्निफिकेंट चेंज हैज अकर्ड इन द पैटर्न ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन थ्रू द फैमिली एंड द सोसाइटी इन जनरल। सिंस स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज आर प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ फैमिलीज, especially in the urban areas, external agencies are required to look after the young children when both the parents are working outside the house. अब एक significant change जो है वो आया है, क्योंकि जो पैटर्न है, जो केयर प्रोवाइड करी जाती है बच्चे को फैमिली के थ्रू और सोसाइटी के थ्रू, वो नहीं मिल पा रही थी। जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो प्रिवेलेंट है, जो अलग फैमिलीज बनाते हैं। अर्बन एरियाज में क्या हुआ, एजेंसीज वगैरह में उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि वो यंग चिल्ड्रन को देखें, क्योंकि उनके जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, दोनों ही वर्किंग हैं। In addition, there is a need to provide appropriate stimulation to young children during the crucial early years. This forms the main basis for setting up of good early childhood programs for children. अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक appropriate stimulation हो गया young children के लिए, क्योंकि उसके जो early years है वो बहुत crucial है, बहुत ही अहम है। उसके starting के 6 years तक का जो बच्चा है, उसके जो 6 साल है स्टार्टिंग के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म करता है एक मेन बेसिस कि अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए। However, early childhood programs also cater to the other needs of children in addition to providing stimulation and educational services. These include health and nutritional services and welfare schemes for special groups of children. Successful programs are those that have an integrated approach towards the development of the child. तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स के ऊपर क्या है, अदर नीड्स भी हैं, वो बच्चों की और भी नीड्स को देखते हैं। स्टिमुलेशन और एजुकेशनल सर्विसेज के अलावा वो इंक्लूड करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज और वेलफेयर स्कीम्स भी कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए। अब सक्सेसफुल प्रोग्राम्स वो हैं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर ध्यान देते हैं, जो प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर बच्चे के ध्यान देते हैं, ठीक है। There are many ways of classifying the various early childhood programs. These include government funded programs, programs managed by voluntary sector, as well as programs run by private bodies. The programs can also be categorized as center based or home based, or can be classified on the basis of the age group of children served and the duration of the
प्रोग्राम्स। अब बहुत सारे वेज हैं जो क्लासीफाई करते हैं अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स को, जिनमें इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स भी और वॉलंटरी सेक्टर वाले भी, और ऐसे प्रोग्राम भी जो प्राइवेट बॉडीज़ पे रन होते हैं। अब बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं सेंटर बेस्ड और होम बेस्ड में। तो जो ये प्रोग्राम्स हैं कैटेगराइज करे जा सकते हैं सेंटर बेस्ड या फिर होम बेस्ड में, और इनको क्लासीफाई करे जा सकता है बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से कि जो उनका ड्यूरेशन है प्रोग्राम्स का कितना होना चाहिए बच्चे के एज ग्रुप में, जैसे 0 to 3 एंड 3 to 6 है ना, प्री स्कूल चिल्ड्रन और जो इन्फेंट है, इन्फेंट एंड टॉडलर। ओके, सो दैट इज़ इट। चैप्टर में इतना ही था, चाइल्ड केयर कैसा होना चाहिए इंडिया में, है ना, और सारी चीज़ें जो बच्चे को केयर एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये यूनिट 3 में इतना ही था फिलहाल। देन नेक्स्ट हमारा आएगा यूनिट 4। लेट मी चेक इट once. यूनिट 4 है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से, ये इंशाल्लाह जल्दी कवर अप हो जाएंगे बिकॉज ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं चैप्टर्स। इसमें यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में हमें दे रखा है ओके 13 पेजेस का है क्या। डेवलपमेंटल डिलेज कैसे होते हैं, डेवलपमेंटल लेवल क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, देन विल meet you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.